हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका अदन्या क्लासेस से आज इस वीडियो में आपके लिए ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो सभी टेट एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला है, इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो टॉन्सले ने किया था। दूसरा है, विश्व में सबसे तेज रफ्तार से उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? वो डक हॉक है। तो जो डक हॉक है ना, वो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। पेनिसिलिन नामक औषधि तैयार की जाती है तो यह एक कवकों द्वारा तैयार की जाती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहला नाम क्या है? तो सबसे पहले जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तरांचल में स्थित है और इसका पहला नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ये 1 जून 1981 को की गई थी और ये जो विभाग है ये अपनी रिपोर्ट हर 2 वर्ष में जारी करता है और इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव के जन्मदाता कौन है? तो भारत में जो वृक्षारोपण उत्सव के जन्मदाता हैं वो हैं कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। ठीक है, और ये जो हैं ये 1960 में कृषि मंत्री थे। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग पर वन का आवरण है? तो वो है 21.54% पर जो है वो आपका वन का आवरण है। उतने भूभाग पर वन फैले हुए हैं। अब विश्व की छत के नाम से क्या जाना जाता है? वो है पामीर। और ये जो पामीर है ये आपके मध्य एशिया के कजाकिस्तान में स्थित है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? वो विलुप्त प्रजातियों से है और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैं इसके कुछ और फैक्ट्स आपको बताती हूँ। पहला है आपका कि आपको ये तो पता चल गया कि रेड डाटा बुक का जो संबंध है वो किससे है? वो आपका विलुप्त प्रजातियों से है। ठीक है, और इसको सबसे पहले कब प्रकाशित किया गया था? तो इसको आपका 1948 में सबसे पहले इसको प्रकाशित किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्ज़रलैंड में है। अब देखिए, जो रेड डाटा बुक है वो अपनी रिपोर्ट कैसे जारी करती है? तो वो 3 पेजेस में जारी करती है। पहला आपका ग्रीन पेज होता है, दूसरा आपका पिंक पेज होता है और तीसरा आपका रेड पेज होता है। तो ग्रीन पेज में उन प्रजातियों का नाम शामिल होता है जो कि फ़िलहाल खतरे में नहीं है। ठीक है, पर उन पे खतरा आने वाला होता है लेकिन रहता नहीं है। पिंक पेज है वो आपका खतरे में है और रेड पेज जो है या तो बहुत कम बची रहती हैं या फिर पूरी तरीके से विलुप्त प्रजातियों की रिपोर्ट रहती है उसमें। ठीक है, अब IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और सबसे बड़ी चीज़, ये जो संस्था है यही आपकी रेड डाटा बुक जारी करती है। ठीक है, अब असैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है वो कहाँ पर है? वो आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो आपकी किण्वन कहलाती है। कि आदाड़ा यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर इसका है किण्वन। ठीक है, अब है ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर है, देखिए ग्रीन मफलर, बहुत से लोग वृक्षारोपण लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, लेकिन इसका संबंध आपका है ध्वनि प्रदूषण। वो ऐसे है, देखिए जैसे आपका यहाँ पे कोई बस्ती है, ठीक है, जैसे ये आपकी बस्ती है और यहाँ पर
पेड़ पास 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 लगा दिए जाते हैं, ठीक है। और जैसे इधर से कोई प्रदूषण अगर आता है, जैसे इधर से प्रदूषण आया कुछ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके ये जो पेड़ जो पास पास लगे हैं ये उस प्रदूषण को आने से इस बस्ती में रोकेंगे। तो ये आपका ग्रीन मफलर इसी से संबंधित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो वो आपका है भूमध्य सागर, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या था? तो जो गंगा एक्शन प्लान है उसको लाने का आपका उद्देश्य क्या था? वो था जल की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा गया था। सो ये आपका आईएमपी क्वेश्चंस है। अब वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो वो आपका समताप मंडल है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा गया है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो हवाई जहाज हैं या फिर वायुयान कौन से मंडल पर उड़ते हैं? तो वो आपका समताप मंडल है। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया है पिछले 10 सालों में। सो ये आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो इंसुलिन की जो रासायनिक प्रकृति है वह प्रोटीन है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि कई बार आपसे पूछ लेता है कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम जो प्रोटीन है उसमें 4 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। अब मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वो आपकी लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर वर्ग की खोज की थी। इन्होंने आपको 4 रुधिर वर्ग की खोज की थी। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी और चौथा है ओ। इन्होंने इन 4 रुधिर वर्गों की खोज की थी। अब कौन सा रसायन आम को पकाने में प्रयोग होता है? तो वो है आपका कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, कार्बाइड, ठीक है। अब है पौधों में जल का अधिग्रहण होता है, वो जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो जो शुष्क बर्फ है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। अब दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो ये आपका 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो वो आपका है 21 जून। और अपना जो भारत है वो आपका उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब एक और देखिए क्वेश्चन, 23 अंश उत्तर की रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? तो आपकी वो है कर्क रेखा। यानी कर्क रेखा जो है वो 23 अंश उत्तर की रेखा है और 23 अंश दक्षिण की रेखा जो होती है वो आपकी मकर रेखा कहलाती है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जो हैं वो आपके सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। अन्य मृत जंतुओं निर्वाह करने वाले प्राणी कौन से कहलाते हैं? जो दूसरे जंतुओं को जो मार के अपना भूख मिटाते हैं वो कहते हैं स्कैवेंजर कहलाते हैं वो, ठीक है। अब परम तापक्रम पैमाना वो कौन सा है? केल्विन, ठीक। किस नदी के
किसी नदी के प्रदूषण स्तर का माप किससे किया जाता है? तो वो आपका किया जाता है BOD बोर्ड से। इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर आपसे कोई BOD का फुल फॉर्म पूछे तो वो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खिंची है? तो वो रेखा आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, जो आपकी 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खिंची हुई है। अब ये है, देखो, कृत्रिम वर्षा के लिए मेधु बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये गलत टाइप हो गया है। तो ये जो कृत्रिम वर्षा के लिए जो मेधु बीजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन है वो है आपका सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। तो सिल्वर आयोडाइड जो है वो आपका रसायन है और यह एक प्राकृतिक वो बर्फ कहलाती है या सूखी बर्फ होती है, ये जो आपकी गैस होती है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और इसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। जब बारिश नहीं होती या जिन प्रदेशों में बारिश नहीं होती और वहाँ सूखा पड़ जाता है तो कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं और इस गैस का, इस रसायन का उपयोग करके उनको ठंडा किया जाता है, उन कृत्रिम बादलों को, जिसके कारण वहाँ पर बारिश होती है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हों। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।